नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक हम देखेंगे कि आपका जो अगस्त मंथ है ना वो किस तरीके का रहने वाला है, यानी कि कैसा रहने वाला है एंड क्या ब्लेसिंग्स, अलर्ट्स, गाइडेंस, ऑब्स्टिकल्स जो भी इस रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है, अगस्त मंथ कैसा रह सकता है। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पे जस्टिस का आ गया है। ओके, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं किंग ऑफ वंस। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, 3 किंग्स के कार्ड और वो तीनों ही अलग अलग कैटेगरी में आए हैं, यानी कि एयर साइन हमारे पास आया है, फायर साइन आया है एंड अर्थ एलिमेंट आया है। वाओ, एंड उसी के साथ यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी हमारे पास आया। वाओ, अगेन हेरोफेंट कार्ड। तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं गाइस अगस्त मंथ के लिए। चलिए पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर देखते हैं। 10 ऑफ वंस, Ten of Swords, Temperance, Five of Pentacles and the Emperor। वाओ, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं गाइस। आपकी करंट सिचुएशन अच्छी नहीं है, बट इस करंट सिचुएशन में अगस्त मंथ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं एंड लवर्स का कार्ड है एंड बैक टू बैक देखो कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। वाह, बहुत प्यारे कार्ड है गाइस, बहुत प्यारे कार्ड है। यानी कि अभी जो आप जिस भी सिचुएशन में हो ना, आप अगस्त मंथ में देखोगे कि उसमें कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगी। और ये इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में जो भी अभी सिचुएशन आपकी चल रही है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। आपको अपनी लाइफ में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यूनिवर्स के द्वारा क्यों दी गई एक टाइम के ऊपर, या फिर आपकी लाइफ में जो आप चाहते थे वो आपकी विश मैनिफेस्ट किस रीज़न की वजह से नहीं हुई, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अगस्त मंथ के अंदर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में जो आपने मैनिफेस्ट किया था और वो मैनिफेस्टेशन जो आपकी अधूरी रह गई थी पास्ट के अंदर, उस क्वेश्चन के आंसर्स भी यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं अगस्त मंथ के अंदर। आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली आपकी इनलाइटमेंट होने वाली है एंड आप लोगों को यहाँ पे गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी आप कोई ऐसी जॉब मैनिफेस्ट करने वाले हो, लाइक ए काउंसलर की जॉब या फिर टीचिंग की जॉब, जिसमें आप दूसरों को गाइड करोगे या फिर दूसरों के मतलब आप हेड होगे और आपके नीचे यहाँ पे कोई वर्क करेगा। इस तरीके की कोई जॉब, वर्क, लीडरशिप आप अगस्त मंथ में यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपने ना मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी पास्ट के अंदर एंड बेशक से हो सकता है कि शायद वो आप इतनी अच्छी तरीके से निभा भी नहीं पाए हो पूरे तरीके से, बट आपको उस एक्सपीरियंस ने ना इतना सिखा दिया कि अब अगर फ्यूचर में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाए तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से निभा लोगे। तो इसी वजह से यहाँ पे यूनिवर्स आपको अगस्त मंथ के अंदर ना ऐसी ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने वाले हैं। आप गाइडर की भूमिका निभाने वाले हो, लीडरशिप की भूमिका निभाने वाले हो, एक अच्छी पोस्ट यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपकी लाइफ का जो एक अधूरा इनकम्प्लीशन था ना, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से यहाँ पे दूर होंगी एंड आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगे और आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक
पास्ट के मुकाबले आपकी लाइफ थोड़ा ट्रैक पे चलना यहाँ पे स्टार्ट कर देगी। आप अपने इमोशनल लेवल पे एंड अपनी जो भी इंटेलेक्चुअल पावर है उसमें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर अगस्त मंथ में रहेगी। आप काफ़ी टाइम से फाइनेंशियल लॉसेस फेस करते हुए आ रहे हो और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी आपने की है कि आपकी जो कंडीशंस हैं वो ठीक हो जाए। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपकी जितने फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है ना वो ऐसी भी हो सकती हैं कि आपकी जितनी इनकम है उससे ज़्यादा आपके खर्चे हैं वो इस तरीके की चीज़ हो सकती है। या फिर आपने किसी को उधार दे रखा है, वो आपके पैसे रिटर्न नहीं करा है काफ़ी टाइम से, या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की थी उसमें आपको लॉस झेलना पड़ रहा था। तो अगस्त मंथ में देखोगे ना आपकी इस चीज़ में रिकवरी होती हुई दिखाई देगी। आपको यहाँ पे फाइनेंशियली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपको अपने बिजनेस के अंदर या फिर जो भी आप जिस भी चीज़ में मैनिफेस्ट कर रहे हो फाइनेंशियली उसमें इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। मे बी आपके जो पैसे आपने उधार दे रखे हैं वो आपको यहाँ पे रिटर्न मिल जाए एंड पैसों की वजह से अगर किसी से आपका कम्युनिकेशन बंद हो गया था तो वो कम्युनिकेशन दोबारा से आपका स्टार्ट हो सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसी जॉब भी मैनिफेस्ट हो सकती है जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को रिकवर कर सको। तो अगस्त मंथ में ये सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे होने वाली हैं। आपको ना अगस्त मंथ जस्टिस देगा, क्योंकि जस्टिस देखो आपने ये अपने एक्सपीरियंसेस से कमाया है। अगर ये एनर्जी आपके पास्ट से अभी जो मैंने आपको बताई है स्टार्टिंग में वो मैच कर रही है तो इट्स मीन कि ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। बट अगर आप अभी न्यू हो और अभी आपने अपनी लाइफ में चैलेंजेस अभी स्टार्ट किए हैं तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट करने में, बट आपको भी ये चीज़ें मिलेंगी ज़रूर। और मे भी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपको अभी ही मिल जाए। देखो यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आई है एंड जस्टिस की एनर्जी आई, यानी कि आपको ये जो जस्टिस मिलने वाला है ना अगस्त में वो फ्यूचर के अंदर आपको एम्परर बनाने वाला है, यानी कि राजा बनाने वाला है। और राजा के पास ना किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, उसके पास सब कुछ होता है। उसके पास पावर होती है, उसके पास स्ट्रेंथ होती है, उसके पास अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर करने की, डिसीजन लेने की पावर होती है, उसके पास लाइफ का एक्सपीरियंसेस होता है ना। वो अपना इमोशंस को हिडन करना जानता है, कहाँ पे उनको क्या बोलना है, अपनी कम्युनिकेशन उनको चीज़ें पता होती है। बहुत क्रिएटिव होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, उनमें सारी की सारी वो चीज़ क्वालिटीज़ होती हैं। तो आपको भी फ्यूचर के अंदर जब आपको अगस्त मंथ में ये जस्टिस मिलेगा तो आप देखोगे कि फ्यूचर के अंदर आप एक एम्परर की पोजीशन में ही पहुंचोगे। और साथ में बस आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि आपको रिज्ड नहीं बनना है जब आप एक एम्परर बन जाओ, यानी कि जो क्वालिटीज़ मैंने अभी बताई हैं अगर वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लो एम्परर वाली तो आपको रिज्ड नहीं बनना है, हमेशा फ्लैक्सिबल रहना है, हमेशा अपने कम्युनिकेशन में या फिर अपने अंदर प्राइड नहीं लेकर के आना है। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल कर के आ रही है। तो यानी कि अगस्त मंथ काफ़ी अच्छा है, आपके लिए खुशियाँ लेकर के आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में एक नया सूरज यहाँ पे उगता दिखाई दे रहा है, या फिर एक सूरज किसी की लाइफ में अगर सूरज भी उग सकता है का मतलब ये है कि उनकी लाइफ में काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल चेंजेस आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है उनके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि जैसे कि एक सूरज की किरण मिलना, सूरज की एक किरण दिखना, तो वही चीज़ यहाँ हो सकती है जिससे कि आप अपनी लाइफ को एक नई तरीके से मैनिफेस्ट कर सको। तो वही चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं एंड आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आने वाले हो। आप ना लोगों से एक्सपेक्टेशंस करना ना आप कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बंद कर चुके हो, क्योंकि आपकी लाइफ ने आपको सिखा दिया कि कोई किसी का नहीं होता है। आप सबसे पहले अपने खुद होते हो, कोई भी फ्रेंड नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, कोई रिलेटिव नहीं होता। तो ये सब भ्रम के रिश्ते हैं। तो आपने अब अपने आप से ही और अपने परमात्मा से दोनों से ही एक अलग रिश्ता यहाँ पे बना लिया है। तो अगस्त मंथ आप लोगों का रियल में बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है। एंड गाइज मैंने यहाँ पे कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था मॉर्निंग के अंदर कि मैं लाइव सेशन करने के लिए सोच रही हूँ आज इवनिंग में। तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं आज के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो हम किसी और दिन भी रख लेंगे जिसमें कि हम देखेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे कि आप जो भी पूछना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई भी कॉस्ट नहीं है। आप कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपकी ये कंडीशन है तो इसमें क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर आप कोई भी जॉब या फिर किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो कि क्या आपको ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन सी जॉब आपके लिए बेटर है, या फिर आप अभी जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो उसके लिए क्या गाइडेंस है जिससे आप उससे निकल सको।
तो ऐसी कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आप वहाँ लाइव सेशन में आके पूछ सकते हो और मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगी। तो अगर आप सेटिस्फाइड हो तो चाहे तो मेरे कम्युनिटी में जो मैंने पोस्ट की है वहाँ जाके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर इसी वीडियो के कमेंट में भी आप मुझे बता देना। और अगर पॉसिबल हो सके तो हम आज ही रख लेंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट संडे को या फिर किसी और दिन पोस्ट कर लेंगे। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है लव का, सेकंड कार्ड यहाँ पे आ गया है हैप्पी एंडिंग का। वाओ, बहुत प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। एंड सेल्फ डिसिप्लिन का एंड इंट्यूशन का। तो देखो यहाँ पे वाओ, न्यू बिगनिंग गाइस, आप लोगों अगस्त मंथ, देखो मैंने पहले बोला ना न्यू बिगनिंग, अगस्त मंथ आपके लिए न्यू बिगनिंग लेकर के आ रहा है। यानी कि आपकी लाइफ में जो अधूरी चीज़ें रह गई थी ना, अब आपकी लाइफ में कुछ न्यू चीज़ें ऐड होने वाली है अगस्त मंथ से। जो आपकी लाइफ में जो दुख भरी ज़िंदगी थी ना, उसका दी एंड हो करके, यानी कि ऐसी सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही थी ना आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको बार बार लॉट्स ऑफ पेन फील करना पड़ रहा था, वो दी एंड होकर के आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है अगस्त मंथ में, जो आपकी लाइफ में एक सेल्फ डिसिप्लिन बनाएगी, मोटिवेशन आपको देगी। क्योंकि जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होती है ना, तो ऑटोमेटिकली जब हम खुश रहना स्टार्ट करते हैं तो हमारी इंट्यूशन भी बढ़ जाती है। हम स्पिरिचुअली जब ग्रो करते हैं तो हमारी इंट्यूशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और अगस्त मंथ में मुझे आप यहाँ पे स्पिरिचुअली ही आपका ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया। तो जब आपकी स्पिरिचुअली इनलाइटमेंट हो गया, आपका जब आपने परमात्मा के साथ इतना प्यारा रिश्ता बनवा लिया है, उनसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनती जा रही है, तो आपकी इंट्यूशन भी यहाँ पे बहुत हाई हो जाएगी। आपको खुद एहसास होगा डिसीजंस लेने में कि आपको क्या चीज़ें अभी करनी चाहिए, क्या चीज़ें प्लान करो, कौन सा डिसीजन आपके लिए बेटर रहेगा। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और आपको अच्छे डिसीजंस लेने में यहाँ पे आपकी मदद करेगी। और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें मिस थी ना, जैसे कि आपकी लाइफ में आप खुद से बातें करना भूल गए थे, या खुद के लिए जीना भूल गए थे, खुद का ध्यान रखना भूल गए थे, खुद से सेल्फ लव करना भूल गए थे, तो वो चीज़ें भी आप रिकवर करते हुए दिखाई दोगे अगस्त मंथ के अंदर। एंड अगस्त मंथ में आपकी जो रिकवरी है वो बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल यहाँ पे निकल कर के आई है। काफ़ी अच्छी न्यू बिगनिंग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आप लोगों के लिए अगस्त मंथ के लिए। ओके, ओके। तो देखो यहाँ पे अगस्त मंथ में ना आप अपनी लाइफ में खुद इतने एफर्ट्स लगाने वाले हो ना, अगस्त मंथ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो। आपकी लव लाइफ से ज़्यादा ना आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे अगस्त मंथ के अंदर। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आप लगाने वाले हो और आपकी जो भी एनर्जीज़ है ना, आप दूसरों को, अपने आप को मतलब दिखावे की जो कहते हैं ना दिखावा करना, उन सब से दूर होकर के आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। पूरा का पूरा फोकस आप सिर्फ आपकी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे रहेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए रहेगा। आपका पूरा ध्यान अगस्त मंथ में आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, या फिर आपको जो भी अपॉर्चुनिटी अगस्त मंथ में मिलने वाली है उसको मैनिफेस्ट करने में यहाँ पे आपकी रहने वाली है। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस भी कर सकते हो अगस्त मंथ में जो आपके लिए पॉजिटिव होंगे और आपकी लाइफ में आगे आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। ऐसे कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस भी आप यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, अगर आपको ऐसा लगे कि आप कहीं रुक गए हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करना चाहिए, तो आप उसके लिए यहाँ पे हेल्प मांग सकते हो गॉड से या फिर ऐसे लोगों से जो आपकी हेल्प
कर सकते हैं। और जो आपके रियल हेल्पर्स हैं, ये नहीं कि आप किसी से भी जाके मदद मांगो, क्योंकि इतना तो आपके पास नॉलेज हो चुकी है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। तो जो आपकी हेल्प करते हैं ना, उन्हीं से आपको हेल्प मांगनी है। अदरवाइज़ आपको किसी से हेल्प नहीं मांगनी है, आपको गॉड से हेल्प मांगनी है। गॉड आपकी लाइफ में हेल्प भेजेंगे। एंड आपकी लाइफ में देखो अगस्त मंथ में अपॉर्चुनिटी तो आ ही रही है। एंड फॉरगिवनेस, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है या फिर आपका साथ नहीं दिया, आपने उनके लिए बहुत सब कुछ किया, हमेशा एफर्ट करने के लिए रेडी रहते हो, बट वो आपके लिए कभी भी हेल्प के लिए आगे नहीं आए, तो ऐसे लोगों को कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, क्योंकि ये यूनिवर्स का आदेश है। यूनिवर्स ही आपको कह रहा है कि ऐसे लोगों को माफ़ कर दो। अपनी एनर्जीज ऐसे लोगों के ऊपर वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर ऐसे लोगों पे आप सोचोगे, विचार करोगे, बार बार उन लोग चीज़ों को याद करोगे, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, जहां आप उस एनर्जी को अच्छे काम में लगा सकते थे। तो ऐसी चीज़ों से अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। आपको उस एनर्जी को यहाँ पे बचाने की आवश्यकता है। एंड आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और रही बात न्याय की, तो वो न्याय आपको प्रभु देंगे। तो आपको उनको कुछ भी ना तो कहना है ना सुनना है, बस माफ़ करके आगे बढ़ जाओ। और अगर माफ़ भी नहीं कर सकते हो तो उनके बारे में सोचना बंद कर दो, उनके बारे में बातें करना आप बंद कर दो। यही यूनिवर्स की गाइडेंस है, ताकि आप और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी एनर्जी और अपनी हीलिंग जो है वो कर पाओ। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपको हमारी रीडिंग कैसे लगी। एंड लाइक एंड शेयर भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। एंड लाइव सेशन के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए एंड छोटों को प्यार कीजिए।